सरकार के मंसूबे का इससे पता चलता है कि जब सरकार किसी को फंसाने पर उतर सकती है तो क्या स्तर हो सकता है। और उन्होंने कुर्सी पर बैठे हुए थे और उठे, और जब मैंने उनको कन्विंस किया कि जाना चाहिए, कानून का सम्मान होना चाहिए, वो खड़े हुए और बोले कि चलिए मैं गिरफ्तारी अपना देता हूँ। और इसके बाद भी वो कह रहे कि असहयोग किए, सरकारी काम में बाधा पहुँचाए, लोग पुलिस के साथ गाली गलौज और मारपीट की गई, जबकि सारा चीज़ का रिकॉर्ड। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को 31 साल पुराने मामले में जमानत तो मिल गई, लेकिन पप्पू यादव अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे। 2 अन्य मामलों में वो न्यायिक हिरासत में रहेंगे। देखिए, कोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है। पप्पू यादव को जिस मामले में गिरफ्तार किया गया था, वो मामला 31 साल पुराना था, ये सब कोई जानता है। 31 साल मकान कब्जे के मामले में उनकी गिरफ्तारी आधी रात को करीबन 12 बजे होती है। उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है कोर्ट की तरफ से। कोर्ट में जब पेशी होती है तो बड़ा आदेश जारी होता है। मगर इन सब के बाद पप्पू यादव को लेकर अब खबर आ रही है कि पप्पू यादव को 31 साल पुराने मामले में जो गर्दनीबाग थाने में दर्ज था, उस मामले में उन्हें बेल मिल गई है, लेकिन 2 अन्य मामले में वो अभी न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे। तो अभी ब्योर जेल से पप्पू यादव बाहर नहीं आएंगे। पप्पू यादव का पूरा मामला क्या है और कोर्ट में क्या क्या हुआ, देखिए पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि पप्पू यादव की राहत तो कम हुई है, लेकिन मुश्किल अभी कम नहीं हुई। वहीं बात करें पप्पू यादव को राहत तो मिली है, लेकिन मुश्किल अभी कम नहीं हुई। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को मंगलवार को एमपी एमएलए कोर्ट से 31 साल पुराने मामले में जमानत मिल गई है, लेकिन अभी जेल में ही रहेंगे। कोतवाली में प्रोडक्शन और बुद्धा कॉलोनी मामले में पुलिस ने पप्पू यादव की रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने रिमांड मंजूर की है। इसका मतलब यह है कि पप्पू यादव अभी ब्योर जेल में ही रहेंगे। बेल पर सुनवाई के लिए पप्पू यादव अब ब्योर जेल से करीब 12:30 बजे ही कोर्ट पहुंच गए थे। 2 बजे बेल पर सुनवाई शुरू हुई। पप्पू यादव कोर्ट में व्हील चेयर पर बैठे नजर आए। पप्पू यादव की गिरफ्तारी शुक्रवार को 31 साल पुराने मामले में हुई। आरोप है कि पप्पू यादव नीट स्टूडेंट की मौत का मामला उठा रहे थे, ऐसा कांग्रेस ने कहा है। और कांग्रेस के कई बड़े नेता आरोप लगा रहे हैं कि नीट मामले को वो लगातार उठा रहे थे, इसलिए उनकी गिरफ्तारी हुई। कल यानी सोमवार को ही उनके वकील बेल फाइल करने वाले थे, लेकिन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिल गई। पेन डाउन था और इस कारण कोर्ट के सारे काम ठप हो गए। कोर्ट बंद करना पड़ा और पप्पू यादव की बेल समेत अन्य मामलों में सुनवाई टल गई। मगर अब खबर सामने आ रही है कि पप्पू यादव को जिस मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई, वो 31 साल पुराने मामले में उन्हें बेल मिल गया है। सांसद जी के मामले में जो 552/1995 का जो केस था, उस केस में सुनवाई हो गई है और सुनवाई होने के बाद जो है तो जज साहब ने उनको जमानत दे दिया है। अब जमानत पर वो बाहर। सबसे बड़ी बात है कि उनके ऊपर एक बुद्धा कॉलोनी में मामला जो ये हुआ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के लिए, तो उस पर सुनवाई क्या कल होगी? अब उस पर सुनवाई कल होगी। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि देखिए, सरकार के मंसूबे का इससे पता चलता है कि जब सरकार किसी को फंसाने पर उतर सकती है तो क्या स्तर हो सकता है। जिस टाइम में उनकी गिरफ्तारी रात में हुई, सारे लैब चल रहे थे, बहुत सारे मीडिया, हजारों की मीडिया की तादाद थी वहाँ पर, और उन्होंने कुर्सी पर बैठे हुए थे और उठे, और जब मैंने उनको कन्विंस किया कि जाना चाहिए, कानून का सम्मान होना चाहिए, वो खड़े हुए और बोले कि चलिए मैं गिरफ्तारी अपना देता हूँ। और वो स्वयं से नीचे उतरे और जीप तक गए। और इसके बाद भी वो कह रहे कि असहयोग किए, सरकारी काम में बाधा पहुंचाए, लोग पुलिस के साथ गाली गलौज और मारपीट की गई, जबकि सारा चीज़ का रिकॉर्ड ये लाइव चल रहा है। और उसमें इतना बड़ा ये झूठा इल्जाम लगाकर ये केस कर दिए, लेकिन केस हो जाता है तो प्रक्रिया में 1 दिन ही सही उसको रखना तो पड़ गया। तो ये पुलिस की जो है सो ये सोची समझी सर। लेकिन आपको ही पता है सर कि जो 353 में मटेरियल, किसी भी धारा में बेल तुरंत मिलता है। आपके खिलाफ क्या मटेरियल है, आपके खिलाफ क्या सबूत पाया गया है, एलिगेशन क्या है, नेचर ऑफ एलिगेशन, यही सब चीज़ों को देखते हुए बेल दिया जाता है। सिमंदर जी, तो पप्पू यादव क्या चाहिए? बेल मिलने के बाद बेल बॉन्ड बढ़ा था। अभी तो बहस के मुद्दे, बेल के मुद्दे पर बहस हुई है, तो अभी जेल जाएंगे, यहाँ से रिलीजिंग का जाएगा कस्टडी, तब वो निकलेंगे। अभी 1-2 दिन तो प्रोसेस में लगता ही है, मतलब 2-3 दिन और उन्हें जेल में रहना। हाँ, वो प्रक्रिया, तो बेल मिल गई तो हम निकल गए। सर एक बात और, सरकारी काम में बाधाओं का केस नहीं, आंदोलनकारी है। 2 अन्य मामले में वो न्यायिक हिरासत में अभी रहेंगे, यानी अभी जमानत उन्हें तो मिली है, लेकिन मुश्किल अभी कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब इन दोनों मामले के बाद बेल पिटीशन फिर से उनके वकील के द्वारा दायर किया जाएगा, जमा किया जाएगा, जिसके बाद फिर से सुनवाई होगी। और अब देखने वाली बात है कि क्या पप्पू यादव को
बेल मिलता है, क्या जेल से वो बाहर आएंगे या अभी मुश्किलें में पड़े रहेंगे। बने रहें प्रभात खबर डिजिटल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।